राधे राधे गाइस, मैं हूं आपकी फ्रेंड मानसी। होप सो आप अपनी लाइफ में खुश होंगे एंड बहुत सी पॉजिटिविटी को ट्रैक कर रहे होंगे। यूनिवर्स से आपको लगातार ब्लेसिंग्स मिल रही होंगी। आज की जो हमारी रीडिंग है वो ये है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, मुझे कोई डीप मैसेज आया था कि यस, कुछ ऐसा बताना है जो आपकी लाइफ में होने वाला है। कई बार चीज़ें हमारे सामने होती हैं, हम उसको देख नहीं पाते, उसको इग्नोर कर देते और वो चांस हमारी लाइफ से चला जाता है ना। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में ना हो, दैट्स वाई कि ये रीडिंग बनाई जा रही है, सबसे पहली बात। ठीक है, एंड यहाँ पे जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं उनको क्लैरिफाई किया है, जो भी चीज़ें समझी हैं उसके अकॉर्डिंग और यूनिवर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। मैं आकाशिक रीडर भी हूँ, तो आप आकाशिक रीडिंग भी मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया है वन ऑफ रोजेस, कमिटमेंट का। सेकंड आया फेडेड मीटिंग का। थर्ड है द बर्थ नेस्ट। फोर्थ स्प्रिंग ऑटम एंड फिफ्थ वन एटसम। मतलब कि इन माई इंट्यूशंस कि यस, आपका कोई सोल पर्पस या सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था। ठीक है ना, जब आप सोल के लेवल पे थे, आप हाईएस्ट सेल्फ में थे, तो आपने कमिटमेंट या आपने कोई सोल, ठीक है, कांटेक्ट किया है किसी के साथ जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं पर्सन। ठीक है, अब ये पर्सन लवर्स भी हो सकते हैं, सोल मेट भी हो सकते हैं, सोल ग्रुप की फैमिली के भी हो सकते हैं। जैसे आप हो सेम वही नेचर इनका हो सकता है। आपकी एनहेंसमेंट के लिए आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आने वाली हैं। डजेंट मैटर, वुमेन हो सकती हैं, मैन हो सकता है। ठीक है, कोई यंग बच्चा हो सकता है एंड कोई बहुत ही ओल्ड हो सकता है। डजेंट मैटर दैट जिससे आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था वो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। कहने का मतलब ये है। और इवन दैट वो अपने साथ बहुत सी नॉलेज, बहुत सी कमिटमेंट, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट नहीं हुई थी वो लेके आने वाली हैं। अभी तक आपकी लाइफ में खालीपन था, अकेलापन था, जो भी चीज़ें थी, ठीक है, वो अब चीज़ें भरने वाली हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में, मैंने कहा ना, आने वाला है और वो आपके ही सोल कॉन्टैक्ट में लिखे हुए हैं। आप ही उन्हें अपने सोल कॉन्टैक्ट में लिखवा के लेके आए हो। ठीक है ना, इवन दैट यस, यहाँ पे एंजल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इसमें। ठीक है ना, एंजल्स, आपके कुल देवी कुल देवता, इवन दैट आपके गुरुजन, और सबसे बड़ी बात आपके पितृ। ठीक है, जो आपके पितृ हैं वो इस इंसान को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। ठीक है, नॉलेज के साथ, लॉट ऑफ विजडम्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है यस, आपने कभी मैनिफेस्टेशन करी थी अपनी लाइफ में। ठीक है ना, आपने वो जो बहुत मेहनत करी थी अपनी लाइफ में, है ना, वो अब एक होता है ना कि आप सिर्फ मेहनत करे जा रहे हो, आपको कोई आउटकम नहीं मिल रहा है। ठीक है, और आपके माइंड में आ रहा है कि यस, क्यों नहीं मिल रहा है वो आउटकम, तो वो एक डिवाइन टाइम होती है ना, वो डिवाइन टाइम अब आपकी आ गई है। कुछ आपकी सोल जर्नी के बहुत सारे ग्रुप भी आपको इवन दैट मिलेंगे। ठीक है, नॉट अ सिंगल पर्सन, इवन दैट अ ग्रुप ऑल्सो, मतलब पूरे ग्रुप में भी वो मिल सकते हैं। और यस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी पावर्स को पहचानिए। ठीक है ना, आपको कहा जा रहा है आने वाले टाइम में जो आपकी इंट्यूशन है, ठीक है ना, आपकी इंट्यूशन अगर ये कह रही है कि येस, दैट इज़ अ पर्सन, कि वही ये पर्सन है जो रीडिंग के बाद हमने रीडिंग में सुना था, ये आपकी इंट्यूशन कह रही है ये स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इस इंसान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मैं इसको जानता हूँ या जानती हूँ, या इस पूरे ग्रुप को। देन येस, उस चीज़ पे आपको बिलीव करना है। ठीक है ना, आपको जो आपकी इंट्यूशंस हैं वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन से पाथ पर जाना है। ठीक है ना, अभी तक आप भटक रहे थे, ठीक है, जो कोई कह रहा था वो चीज़ें कर रहे थे। ठीक है ना, जो आपसे कहा जा रहा था वो कर रहे थे, लाइक आप दुनियादारी में चल रहे थे, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में चल रहे थे। बट यहाँ पे अब जब से आप अपनी इंट्यूशंस को शुरू कर देंगे सुनना, और इवन दैट बहुत से पर्सन्स ने यहाँ पे अपनी इंट्यूशंस को सुनना भी शुरू कर दिया है और उसी के साथ आगे चलते जा रहे हैं, तो वो जो आपकी इंट्यूशन है आपको सही रास्ते पे लेके जा रही है। ठीक है, जो रियल स्ट्रेंथ है आपकी लाइफ की, है ना, वो आपको मिलेगी। जो आपका सोल पर्पस आप कह सकते हो दिखाई दे रहा है यस, कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाई करोगे और आगे बढ़ोगे। नेवर गिव अप कहा जा रहा है, आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है ना, देखिए, आपको अपनी इंट्यूशन के साथ चलने में थोड़ी घबराहट हो सकती है कि आपको फील हो सकता है कि यस, ये चीज़ सही है या नहीं है। बट यस, एक बार अगर आप अपनी इंट्यूशंस को समझना और परखना समझ जाओगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है ना, सबसे पहली ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी एंड इवन लव एंड इवन दैट आपको एक सही रास्ता, सोल पर्पस, वो सब कुछ मिलने वाला है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में हार्डवर्क आ रहा है, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ग्रो करने वाले हो। और एक चीज़ कहा जा रहा है, ऑलवेज प्रिपेयर रहो।
ठीक है ना, ऑलवेज प्रिपेयर। आप अपनी लाइफ में ऑलवेज प्रिपेयर रहो, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और वो अच्छा रोल प्ले होगा आपकी लाइफ में, ठीक है ना। आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है बहुत से लोगों की, ठीक है, और मिल भी रही होंगी, ठीक है। आप उनकी लाइफ को सॉर्ट आउट कर रहे होगे या कोई अपनी आपकी लाइफ में चीज़ें खराब थी, डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, तो आप ट्रैक पे भी आ रहे हो धीरे 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 धीरे, ठीक है। जो आप जहाँ कहीं चल रहे हो वो सही रास्ता है, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। तो उसको ज़्यादा आपको सोचना नहीं है कि सही है गलत है। जो प्लान चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है वो यूनिवर्स कर रही है, वो डिवाइन कर रही है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है सिर्फ चलते रहो, ठीक है, गो विद द फ्लो एंड अपने भगवान, अपने एंसेस्टर्स पे, अपने मास्टर्स पे, अपने भगवान जी पर भरोसा रखो, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है येस हायर कॉलिंग, जैस कि आपकी जो कमेटी के लोग मिलने वाले हैं, जो आपकी सोल फैमिली आपको मिलने वाली है, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस होगी, क्योंकि उससे आपको जो फ्रूटफुल चीज़ें मिलेंगी ना, इवन दैट आपने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, ठीक है ना। और दूसरी यहाँ बात कहा जा रहा है कि येस आप इतने ब्लेस हो कि जो भी आप चाहते हो लाइफ में वो मैनिफेस्ट होकर आपके पास आ ही जाता है, ठीक है ना। आप हमेशा हैप्पीनेस को रिसीव कर रहे हो, ठीक है, हैप्पीनेस को बुला रहे हो, तो हमेशा बोलो येस आई अट्रैक्ट हैप्पीनेस, आई लव हैप्पीनेस, एंजॉय, अबंडेंस। तो हर एक चीज़ जो आपको लाइफ में चाहिए अफर्मेशन डालो थोड़ी, ठीक है। यू आर द क्वीन ऑफ अबंडेंस, यू आर द किंग ऑफ अबंडेंस, लाइक समथिंग, है ना। तो पैसों की तो चिंता नहीं करनी है, वो तो आ रहा है, और क्रिएटिविटी साथ में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है, रीजनरेशन होने वाला, रीजनरेट होने वाला है। देखो, जब भी एक छोटा सा कैटरपिलर और चीज़ों में बदल के एक बटरफ्लाई में बदलता है ना, तो थोड़ा सा उसको दुख तो होता है, पर जब वो बटरफ्लाई बन जाता है तो हमेशा उड़ता है, ऊपर की तरफ उड़ता ही रहता है, ठीक है, आज़ादी के साथ, फ्रीडम के साथ। आपके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस मजबूती के साथ करनी पड़ेगी, बट येस आप उस लेवल तक चले जाओगे जो आपकी लाइफ में है, जो आपके लाइफ में बनाया गया है, उस चीज़ को अडॉप्ट कर लोगे, ठीक है। एंड एक चीज़ हो रहा है, येस यहाँ पे जिसकी भी हेल्थ ख़राब थी, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ थे, वो भी सही हो जाएंगे। वेट लॉस जर्नी में भी था अगर कोई, या वेट गेन करने वाली जर्नी में था, दोनों पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे हेयर का दिखाई दे रहा है, येस अगर हेयर किसी के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी सही होंगे, ठीक है ना। येस आप एक मास्टर भी हो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एक मास्टर का रोल अपने लिए अदा करते हो, लाइक आपको जो लाइफ में चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप चीज़ें अपनी अकॉर्डिंग बदल लेते हो, ठीक है। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप चीज़ों को लेकर अपना को खुद बदल लेते हो कई बार, ठीक है ना, और किसी को ये अंदाज़ा तक नहीं लगता होगा। आप अगर फील कर पा रहे हो इस रीडिंग को, तो येस ये रीडिंग आपको अंदर तक की बातें बता रही है जो आपके अंदर है, ठीक है। शामनिज्म भी मुझे दिखाई दिया है, हीलिंग की पर्पस में भी आपने बहुत तरक्की की है, या आने वाले टाइम में तरक्की करने वाले हो, ठीक है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने पास्ट को, इस वाले पास्ट को, इस जन्म के पास्ट को, या किसी भी जन्म के पास्ट को लेट गो कर दो, ठीक है ना। मिस्ट्री जो आपकी लाइफ में उसको सॉल्व करो, अब आगे बढ़ो, है ना। बार बार पीछे मुड़ के देखने से कोई मतलब नहीं है, जो हो गया सो हो गया। आपकी लाइफ में सक्सेस है, ठीक है ना, बहुत से लोग आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, जो अच्छे पर्सन है उनको, जो आपके साथ खड़े हैं उनके साथ चलो आगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे किसी को ऐसा फील होता है कि ये अपने आइडियाज़ किसी के साथ शेयर करने चाहिए, तो सबसे पहले अपनी डायरी में लिख लो, ठीक है ना। एंड उसके बाद 2-3 दिन तक तो अपने भगवान से ही कनेक्ट करो मेडिटेशन के थ्रू कि ये सही है या नहीं है। अगर हाँ ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा कनेक्शन समझ नहीं आ रहा क्या ये सही है या नहीं है, तो अपने फ्रेंड से इसको शेयर कर सकते हो। यहाँ पे वो भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। आपकी लाइफ में टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ आने वाली है, ठीक है ना। जो चीज़ें आपने कभी सोची नहीं थी, या सोची भी थी, जो सोची नहीं थी और सोची थी, वो दोनों ही होने वाली है, ठीक है। लव जो होगा, जो प्यार होगा, हर चीज़ में आपको फील होगा, हर नेचर में, सराउंडिंग में, है ना। और यू नो आप अलग यूनिवर्स की साउंड कह लो, है ना, उसको फील कह लो, या अलग पर्सन से किसी से मिलने वाले हो, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होके, ठीक है। अबंडेंस तो बहुत ज़्यादा है, डार्कनेस से लाइट की तरफ जाओगे, ठीक है। तो ये मैं आपको कहना चाहती हूँ, ऑर्डिनरी से ना आप मतलब बहुत ही पावरफुल पर्सन बनने वाले हो, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग एंड ये सब आपकी लाइफ में होने वाला है। क्लेम दिस एनर्जी एंड येस यू आर द बेस्ट, यू आर द ब्रेव, यू आर द वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, ठीक है ना। हमेशा अपना आपको एफर्मेशन दो, यू आर गुड हेल्थ एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। राधे राधे।